Good morning, students. Now we will continue our lesson, The Sound of Music, Part First. But Evelyn was not going to give up. अब तक हमने पढ़ा कि एवलिन नाम की एक लड़की थी जिसको कि 8 साल की उम्र में धीरे धीरे पता चलना शुरू हुआ कि वो बहरी है, और उसके स्कूल टीचर्स ने जब पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि वो सुन नहीं सकती तो उन्होंने उसको सुजेस्ट किया कि उसे हियरिंग एड्स यानी सुनने की मशीन लगवाकर स्पेशल स्कूल में डाल दिया जाए। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। गिव अप होता है हिम्मत हारना, लेकिन एवलिन जो थी उसने हिम्मत नहीं हारी। शी वॉज डिटर्मिन्ड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ। उसने निश्चय किया कि वो एक साधारण जीवन जिएगी एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। परस्यू होता है जारी रखना, और संगीत में अपनी रुचि को जारी रखेगी। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग अ एक्साइलोफोन। एक दिन उसने ध्यान दिया कि एक लड़की एक्साइलोफोन बजा रही थी एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। और निश्चय किया कि वो भी इसको बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। अधिकतर अध्यापक जो थे उन्होंने उसे निरुत्साहित कर दिया। बट प्रकोनिस्ट रोन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन जो एक संगीतकार थे जिनका नाम था रॉन फॉब्स, उन्होंने उसका सहारा दिया और उसकी इस हिम्मत को बढ़ावा दिया। ही बिगन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उसने 2 बड़े बड़े ढोल को बजाना शुरू किया अलग अलग तर्ज में। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से। उसने कहा कि अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। इसे किसी और तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। सेज एवलिन। एवलिन कहती है सडनली टू सेंस सडनली आई रियलाइज्ड। एवलिन कहती है कि अचानक मैं को एहसास हुआ, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, कि मैं जब बड़ा ड्रम बजता था, बड़ा ढोल बजता था तो मैं अपनी कमर से ऊपर तरंगे महसूस करती थी। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जब छोटा ड्रम बजता था तो मैं अपनी कमर से नीचे तरंगे महसूस करती थी। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। फॉब्स ने इस काम को कई बार दोहराया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट, और जल्दी ही इस एवलिन ने पाया कि शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि वो कई तरह की जो ट्यून्स हैं, तर्ज है, उसको अपने शरीर के अलग अलग भागों में महसूस कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड। तो मुझे सीखने के लिए अपना दिमाग खोलकर चौकन्ना होना था। एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, और अपने शरीर को चौकन्ना रखना था उस आवाज़ को और तरंगों को महसूस करने के लिए। द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और बाकी जो था वो मेरा मजबूत इरादा और कड़ी मेहनत थी। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। यहाँ से उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पीछे मुड़कर उसने अपनी कमियों को नहीं देखा। शी टॉट द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16। जब वो 16 साल की थी तो उसने यूनाइटेड किंगडम के एक यूथ ऑर्केस्ट्रा में का हिस्सा बन गई। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। उसने निश्चय किया कि संगीत को वो अपना जीवन बनाएगी। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए अपना टेस्ट दिया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, और उस अकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त किए। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। कहते कि ऑर्केस्ट्रा में इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने से धीरे धीरे वो सोलो परफॉर्मेंस मतलब अकेले उन यंत्रों को बजाने की तरफ बढ़ी। एट द एंड, और अंत में, ऑफ हर 3-year कोर्स, अपने 3 साल के कोर्स में, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड। उसने काफ़ी सारे जो प्रसिद्ध अवार्ड्स को जीत लिया था। थैंक यू।